ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए कार भी काफी होते हैं। ऐसे पाप कहते हैं और फर्नीचर है तो घर में लाया जाता है। 5 साल कार भी घर में रखो। हम बहुतों ने कर लिया था ये। तभी तो ये टेप का तो आवाज नहीं था ना, ग्रामोफोन चलता था ना। और कार 5-6 लेकर के रख दो। बाल बच्चे भी कार सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है। उसमें भी अच्छा गीत लगता था, चलो जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना, बड़ा अच्छा लगता था। पर इस समय कोई उनको जानते नहीं है। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। पतित दुनिया है विषय सागर, इतना रियलाइज कराना है। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो हमको श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है। श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडे है, जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने पंडे भी कितना खाते हैं, बात मत पूछो। बता करके जन्म पत्रियां बताते हैं। अब ये क्लास के मूल्य के बीच में कहां से बातें सुनाऊं। बस यात्राओं पर जाकर देखा क्या पंडे लोग करते हैं। ब्राह्मण अपना काम करते हैं तो पंडे अपना काम करते हैं, कारीगर अपना काम करते हैं। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थाट करते आए हैं, वह सब है झूठ। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। कभी भी खुशी कम होवे ना, है युक्ति है ना, है किसको है खुशी कभी कम हो तो फौरन कौन सी ऐसी बात याद है जो खुशी आ जाए मेरे पास। इतनी आवे दूसरे भी खुश हो जावे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ की है, सच्चा तीर्थ एक कई है अथवा 2 कहो। और कराने वाला है बाप। वह समझते यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा वह कहाँ ले जाएगा भगवान मिले, कहाँ ले जाएगा? जरूर अपने घर ही ले जाएगा। वह सच्चा तीर्थ है। कौन सा? सुख धाम और शांति धाम। याद है ना? हम कहां जा रहे हैं? सुख धाम और शांति धाम। तुम बच्चों के बुद्धि में है, हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को याद करना है। यही है मनमना भव। मनमना भव मना सुख धाम शांति धाम, घर के याद में रहना मना मनमना भव। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने घर और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचता एक बाप ही है, उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसे पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे वो सर्वव्यापी है। तो ये समझाने की युक्ति रची जाती है। जो बच्चों को सहजो, तकलीफ तो बहुत देखी है ना।
आधा कल्प टेस्ट सज्जन, बाबा को कितना तस पड़ता है। लोग आत्माओं ने बहुत तकलीफ देखी है ना। आधा कल्प टेस्ट जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो, पुरुषार्थ किया जाता है अच्छी प्रालब्ध पाने के लिए। पर तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ये गिरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है। क्यों? बाबा ने भक्तों को बहुत देखा है ना। बाबा खुद भी भक्ति की है और ऐसे भक्तों को भी देखा कितनी तकलीफ उठाई है। जैसे जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में सुख काकविष्टा समान है। वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला, क्यों? साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। तो बाप कहते बच्चे तुम्हें बहुत ठोकरें खाई है। एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते हैं। इस जंगल में भी कहीं तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले आता है डाकू कौन सा? देहमान। इसके साथी कितने बड़े डाकू है। ये आदि मध्यंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू है। वह किसको पता नहीं है। तुम कहते ये तो बड़े से बड़े डाकू है। मनुष्य कहते हैं ये डाकूपन जरूर चाहिए। बाप कहते हैं डाकुओं ने तुम्हारी क्या हालत की है। एक दो को काम कटाई से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं। शादियों पर कितना खर्चा करते हैं। धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। ये तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो क्या जानते हैं? बाबा आया हुआ है। क्या जानते हैं भरत भाई? क्या जानते हैं? सुना बाबा आया हुआ है। वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं। रास्ता बताते जप तप दान पुण्य करने से भगवान मिलेगा। उसमें कितना खर्चा लगता है, यहां कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। कोई खर्चा है? खर्चा है कुछ नहीं। तो कहते बाप को याद। सच्ची कमाई सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किसे सगाई होगी। भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है। वो हद की बात है। इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। किससे सगाई हुई है, कितना मजा है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूं, उस पर सबको चलना पड़े। सगाई हुई है तो तुमको श्रीमत देता हूं, उस पर तुमको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से बात श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है ना, वह समझेंगे बरोबर भारत पैराडाइज था। भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। तुम हमें समझा सकते हो। भारत जब हेवन था उसमें तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी।
तुमने कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेस राज का राज समझते थे। कृष्ण को भी कोई ये कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? जो उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी है, तो नाम कृष्ण का डाल दिया है। इसे कृष्ण का बहुत मान है। राम को कभी बुलाते नहीं है, कृष्ण को कितना बुलाते हैं। उनके लिए कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गौरा। कृष्ण सांवरा, कृष्ण गौरा, श्याम सुंदर। कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की। आसपास जहां तहां काली के मंदिर होंगे, जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाए हैं। अब तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। हमको कौन बैठ समझाते हैं? बुद्धि खुली है। हमको कौन समझाते हैं? सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक। उनका नाम ही है सत्य। सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमणि में भी उनकी बहुत महिमा है। वो आकर सत्यखंड की स्थापना करते हैं, मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो। मुझे सुखमणि बड़ी अच्छी लगती थी। समर 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 सक पावो, कलकले तनमा मिटावा। पर एक बार थोड़ा कलेश आया। मैंने कहा ये क्या हुआ? सुखमणि पाना छोड़ दिया। सिमर 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 सुख पावा। लगता था सुख बहुत है, तो कलेश थोड़ा सा, बहुत तो नहीं कभी आया होगा, पर थोड़ा आता है। तो कलेश से आता है, कलेश आता है। पर ये एकदम उस दिन से सुखमय में का सब कहते हैं बहुत भक्त है, पर मैं भी दिखाती हूं। मैं दिखाने वाली भक्ति नहीं करेंगी। मनुष्यों ऐसा सच बताते हैं, उनको ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताती हो। सिख लोगों को भी समझाना बहुत सहज है। वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त है ये। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। बाप आके तख्त पर बैठते हैं। ये है अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ अभी हम देख रहे हैं। ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य के सब बातें समझा रहे हैं, जिस बात को कोई नहीं जानते हैं। हम सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त है। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। पता है खुशी और मस्ती में फर्क है। खुशी नशा, मस्ती। चरी जा मीरा मस्ती, घर बार छोटे सो निकती। मस्ती पता नहीं चलेगा ये मैं क्या, अरे क्या है कल। तुम जैसे मास्टर नॉलेज सब तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं। जानते हो, अभी ये बात सुन लो। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो आशीर्वाद भी साथ में होती है। मांगने की दरकार नहीं रहती है। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सब एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना।
इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो, बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई पति अपने स्त्री के लिए धन छोड़ कर जाते हैं, बच्चा नालायक निकल पड़ता है जो मां को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी है, बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गांवरे का छोरा कहते हैं, कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गांवरे का छोरा कहेंगे। वह तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तब गांव में रहता है, तो कृष्ण ने अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है? कृष्ण ने अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है? बाबा की हिस्ट्री सुन ली है, पहले गांव का में रहता था, तुम जानते हो। तब गांव का छोरा कह दिया है। बाबा खुद भी वंडर खाते, हम क्या थे? बाबा खुद ही वंडर खा, हम क्या थे? बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमद द्वारा, तुमको मालूम पड़ा है, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक पर कितना नीचे आ जाता है। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कृष्ण को गांवने का छोरा क्यों कहते हैं? बाबा खुद बतलाते हैं, पहले क्या था अब क्या बना है। तत्त्वम, अभी जैसे बाबा ये अपनी बात सुनाता है, तत्त्वम, अब तुम समझते हो कहां की बात कहां ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब जाते अपने घर, बड़ी सहज बात है। बाप कहते माँ में कम याद करते रहो और वर्षे को याद करो, सबको रास्ता बताओ, साधु संता सबको रास्ता बताओ, साधु संता सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान भी कितना अच्छा है, अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज आ गया है, जानते हो। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, तब अब गए कि गए अपने घर, अब हम गए कि गए अपने घर। बाबा सन्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, वही ज्ञान का सागर है। या फिर ब्रह्मा हो जाता है, बाप है ज्ञान का सागर, तो ये बनेंगे मास्टर ज्ञान का सागर। सुना, वो है ज्ञान का सागर, तो बने मास्टर ज्ञान का सागर बनेंगे। ज्ञान सागर पतित पावन तन में है, खुद भी कहते मैं तन में आता हूं, नहीं तो भला किसके तन में आऊं? जो ब्राह्मण भी बनाऊं और नॉलेज भी दूं, किसके तन में आऊं? जो ब्राह्मण भी बनाऊं, शोभा भी हो ना, भाई इसके बच्चे हैं, शक्ल देखो कैसी है, हमारे बाप की शक्ल देखो कैसी है, जिसके बच्चे नहीं, बच्चे भी बनाऊं नॉलेज भी दूं, ऐसा होवे ना भाई। एक प्यार तो करो ना बाबा को, देखो ना सामने, नॉलेज भी दूं, ब्राह्मण भी बनाऊं, ब्राह्मण को मीठे बच्चे कौन कह रहा है? क्या बैल में आऊंगा? आज के बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, पर फिर ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण कहां से आए? जरूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। तुम ब्राह्मण बने हो तो देवता खितरी बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वो है कुख वंशावली,
तुम ब्राह्मणों मुख वंशावली तुम अच्छी समझा सकते हो। जो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना समझा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वह ब्रह्म तो ये जानते नहीं है, वह ये ज्ञान कहां से लावे। बाप अच्छी समझाते हैं। बच्चे जितना हो सके अच्छा अच्छा ऐसी बातें जो बाप सुनाता है वो हमारी बुद्धि में कैसे बैठेंगी, कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे बताओ। जितना हो सके झरमुई झंगमुई छोड़ दो, बस। सबसे अच्छी बात झरमुई झंगमुई छोड़ दो। सहज है ना, क्या जरूरत भाई झरमुई फालतू बात। सैन्यवास धंधा का भी करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलोवेड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं, वह भी इतना बच्चों को प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आज ढेर थे, पर उन सबसे बुद्धि जो हटाए, नए संबंध में कितना लव रहता है। सबसे बुद्धि हटाए, इस नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्व बच्चों को छाती से लगा ले में देखा, इतना बाबा प्यार में आ गया। सर्व बच्चों को छाती से लगा ले में। बहुत सुपूत बच्चे हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। सर्विस बिल कौन सुना, फिर से रिपीट करूं क्या। अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते। बहुत बच्चे सुपूत है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलहार जाते हैं। वो छाती से लगाया तो बताता है डिटेल में, बलहार जाते हैं। खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते तुम ही सुख ले लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तो मरा ही है। वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, वैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गौरे हो तो रावण तो राज्य गमाते हो, तो सांवरे बनते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ बहुत अच्छा है। बाबा को आज ये मुरली चलाने में मजा आ रहा है, सांवरे और गोरे का। पहले सांवरे कैसे, सांवरा गांव का छोरा है, गोरा कैसा है। बाबा ने चित्र भी ऐसे बनवाया है, श्याम और सुंदर 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। तो लोग को कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, तुम कृष्ण के 84 जन्म को सिद्ध कर बताते हो। वो जन्म मरण रहित कहते हैं, तुम कृष्ण के 84 जन्म सिद्ध करके बताते हो। इसे वह काट कर चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धियों को। तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अब इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो इन बामसाल से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम यह क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे पर मरना तो जरूर है ही। बामसाल कितने खौफनाक बनाए हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल पहले माफिक है, सबके शरीर धन दौलत आदि सब मट्टी में मिल जाएंगे। ये बता दो सबको, भाई सब मट्टी में मिल जाएंगे। अच्छा हुआ मेरे पास ऐसी ऐसी कहानियां थी। कल किसकी सारी फैक्ट्री जल गई। रात को मुझे फोन किया दुबई से, फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री, कभी नहीं फोन करे मेरा भाई,
जो मुख्य भाई है। फोन दादी मैं क्या बताऊं, मैं आपने आज कैसे फोन किया, सारी कितने करोड़ों रुपए के, कितना करोड़ों का, क्या हुआ, बहुत परीक्षाएं आई है उसके ऊपर। कर रहा तो कहा अपने भाई को, वाइफ ने कहा भाई को थोड़ा शांति दो, थोड़ा प्यार से बात करो, बाकी थोड़ा समय मौत आया कि आया, कल पहले माफिक सबके शरीर धन दौलत सब मट्टी में मिल जाएंगे, बाकी सब हम आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगे, अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे, अपनी राजधानी में आकर के डांस करेंगे, वहां तो डांस ही करना है। अच्छा बोलो मीठे मीठे, बोलो ना मीठे मीठे, सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को मेरा एक का आवाज, आप सबका आवाज भी बराबर नहीं है मीठे में। हाँ हम बस माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।